हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य हिंदी के टेस्ट पेपर जो कि यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जो कि इसे प्रकाशित किया गया है नवीन सर के द्वारा। और आज का हम क्लास करेंगे जो है कि 10वें नंबर को, जो कि इससे पहले हम जो है कि 9 नंबर तक हम डिस्कस कर चुके थे। और ये प्रकाशित किया गया है RW कोचिंग यानी अंकित सर के द्वारा बाई नवीन सर के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा चैप्टर होने जा रहा है अनिकार्थी एवं श्रुति संभिन्नात्मक शब्द से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, और पहला ही क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया सवाल है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर किस विकल्प में शब्द श्रुति संभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि शशधर और शशिधर जो होता है ये चांद और शिव का जो है कि भेद होता है, अर्थ भेद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि शशधर मतलब चांद होता है और शशिधर मतलब शिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है मेघ मेघ श्रुति संभिन्नात्मक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मेघ मेघ श्रुति संभिन्नात्मक शब्द का सही अर्थ भेद जो है कि यहाँ पर हमारा बादल और यज्ञ होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक मेघ का मतलब क्या होता है, बादल होता है, और एक मेघ का मतलब यज्ञ भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भाग शब्द का निकार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ब्याज नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रुति संभिन्नात्मक शब्द युग में निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा। तो निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ जो है कि यहाँ पर हमारा निंदा और विवाद रहित हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शब्दों का अनिकार्थी शब्द का भेद के संबंध नहीं है, यहाँ पर किसी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पांचवा का डी हो जाएगा, यानी कि मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे श्रुति संभिन्नात्मक शब्द युग दीन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दिवस और गरीब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है किस विकल्प शब्द में श्रुति संभिन्नात्मक का सही अर्थ भेद नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनल अनिल और पवन अग्नि हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है हरि शब्द का अनिकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दूध नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कुल कुल श्रुति संभिन्नात्मक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वंश और किनारा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट है अंक का अनिकार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में से है। तो अंक का यहाँ पर क्या पूछा है, अनिकार्थी शब्द। तो अंक का अनिकार्थी जो है कि संख्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है श्रुति संभिन्नात्मक शब्द पानी और प्राणी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। पानी और प्राणी का अनिकार्थी शब्द यहाँ पर हमारा 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि जल और हाथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है श्रुति संभिन्नात्मक शब्द युग का नियत और नियत के लिए सही अर्थ भेद का चयन करें। तो नियत और नियत के लिए सही अर्थ भेद क्या हो जाएगा हमारा, निश्चित और इरादा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें छोटी का नी लगा होगा उसमें निश्चित हो जाएगा, और बड़ी नी में क्या हो जाएगा, इरादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगम और आगम शब्द युग का सही अर्थ भेद क्या होगा। तो अगम और आगम शब्द का सही युग भेद जो है कि यहाँ पर दुर्लभ और उत्पत्ति हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मुख का निकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो मुख का निकार्थी शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा विश्वस नहीं है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इति इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, क्या हो जाएगा। तो इति और इति शब्द का सही युग्म जो है कि यहाँ पर हमारा 15वें का ए हो जाएगा, समाप्ति और बाधा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या होगा। तो अभय उभय शब्द का सही युग्म भेद हमारा यहाँ पर 16 का ए हो जाएगा, यानी कि निर्भय और दोनों हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अंधेर नगरी का अर्थ क्या होगा। तो अंधेर नगरी का अर्थ जो है कि अन्याय की जगह हो जाएगा, आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या होगा। तो कांति और क्लांति शब्द का सही युग्म भेद जो है कि 18 का सी हो जाएगा, चमक और थकावट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अवधि व्यवधि शब्द युग्म में अवधि का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 का ए हो जाएगा, यानी कि मानसिक कष्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ओटना और औटाना का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा कॉल आ रहा है, रिसीव कर ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पर हमारा क्या था, ओटना और औटना का अर्थ पूछा था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। तो यहाँ पर 20वां का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बिनौले अलग करना और खौलाना हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, किसका स्त्रीलिंग होगा नाम यहाँ पर हमारा, तो अंगना का हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे श्रुति संभिन्नात्मक अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 22 का सी, यानी कि कुल और कुल हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नात्मक शब्द है। तो यहाँ पर हमारा बताइए क्या पूछा है, कौन सा जो है कि जोड़ा समरूपी भिन्नात्मक है। तो 23 का हमारा बी हो जाएगा, यानी अवधि और अवधि हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो सही अर्थ वाला शब्द युग्म यहाँ पूछा है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 24 का सी हो जाएगा, यानी कि आकर, आकार और खान और आकृतिक हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्रोत और स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, क्या होगा। तो स्रोत और स्रोत शब्द का यहाँ पर सही विकल्प पूछा है। तो यहाँ पर हमारा उद्गम और स्तुति हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ जो है कि यहाँ पर हमारा भौरा और सखी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एड़ा का अर्थ क्या होगा। तो एड़ा का अर्थ जो है कि अभिलाषा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा जो कि सम श्रुति भिन्नात्मक नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो यहाँ पर 28 का बी हो जाएगा, यानी कि अंत और आरंभ नहीं है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा 29 का सी हो जाएगा, विदेह नहीं आता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर गज जो है गौ का अर्थ नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अमित और अमित का सही अर्थ जो है कि यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ चलिए, तो यहाँ पर हमारा बहुत और शत्रु हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक जो जिसमें छोटी का मित्र रहेगा उसमें बहुत हो जाएगा, जिसमें बड़ी का मात्रा लगा रहेगा मित्र में, उसका मतलब शत्रु हो जाता है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है मंदिर और मदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए क्या होगा। तो मंदिर और मदिरा का सही अर्थ जो है कि एक मंदिर का मतलब देवालय हो जाएगा, दूसरा मदिरा का मतलब अश्वशाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है यहाँ पर गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो एक गाड़ी का मतलब क्या होता है, एक गाड़ी का मतलब जो है कि यान होता है, और दूसरी गाढ़ी का मतलब क्या होता है, गहरी होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द पत्र शब्द का निकार्थी शब्द नहीं है। तो पत्र का निकार्थी शब्द पूछा है कि इसमें नहीं है, तो यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, पुष्प नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है स्वर्ग पृथ्वी हरिण किस शब्द के अनिकार्थी हैं। तो यहाँ पर हमारा गो का ये अनिकार्थी शब्द है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट श्रुति से भिन्नात्मक शब्द जोड़ों को पहचानिए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपेक्षा और उपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा द्विज हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है अम्बुज और अम्बुज शब्द युग्म का सही अर्थ भेद चयन कीजिए। तो एक अम्बुज और दूसरा अम्बुज शब्द का सही अर्थ बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कमल और बादल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंदिरा और इंदिरा शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा लक्ष्मी और इंद्राणी हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तरंग तुरंग शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए क्या होगा। तो तरंग और तुरंग शब्द का सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, लहर और घोड़ा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से नाग का अनिकार्थी शब्द कौन सा होगा। तो नाग का अनिकार्थी शब्द जो है कि हाथी हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनिकार्थी हैं। तो सर्प मेघ हरिण के जो है कि यहाँ पर हमारा 42 का सी हो जाएगा, सारंग के अनिकार्थी हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ जो है कि यहाँ पर आरंभ और अभ्यस्त हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया है भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है। तो यहाँ पर हमारा महल और जगत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट किस विकल्प शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ शब्द युग्म दिया हुआ है और दूसरी तरफ अर्थ भेद दिया है, पूछा कि इसमें से कौन सा भेद सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 45 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अवलंब का जो है कि अविलंब नहीं है, और उधर का अधर का जो है कि सही अर्थ भेद विलोक्ति नहीं होता है। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इति और इति का सही अर्थ भेद क्या होगा। तो इति और इति का सही अर्थ भेद जो है कि यहाँ पर हमारा समाप्ति और विघन हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो जीवन पति का समानार्थी जो है कि यहाँ पर हमारा यमराज हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अरुण शब्द का अनिकार्थी क्या होगा। तो अरुण शब्द का अनिकार्थी जो है कि यहाँ पर हमारा प्रातःकालीन सूर्य सुंदूर हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विज का अनिकार्थी क्या होगा। तो द्विज का अनिकार्थी जो है कि यहाँ पर दांत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनिकार्थी शब्द हैं। तो ये जो है कि जलज के अनिकार्थी शब्द हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनिकार्थी शब्द है। तो मूल का अनिकार्थी शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा जड़ हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनिकार्थी शब्द है। तो अर्क का अनिकार्थी शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा इंद्र हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो खोज का अनेकार्थी शब्द जो है कि इच्छा पूर्ति नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? तो अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है यहाँ पूछा है, तो यहाँ पर चेष्टा जो है ये अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए दिया है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द अर्थ नहीं है? तो अंबर का शब्द अर्थ यहाँ पूछा है, तो डी हो जाएगा, यानी कि अध्याय नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? तो पुत्र का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? पुत्र हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? तो आनंद का अनेकार्थी शब्द जो है कि यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी खुशी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? तो अतिथि शब्द का समानार्थी जो है कि उत्तर नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? तो कनक का अर्थ जो है कि यहाँ पर हमारा केस नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है? तो ऐतराज यहाँ पर किसका हो जाएगा? आपत्ति का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो गो का अर्थ जो है कि यहाँ पर हमारा गज नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो शिखा के लिए यहाँ पर हमारा 62 का सी ऑप्शन हो जाएगा, छोटी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा अंक का एक अर्थ नहीं है? तो अंक का एक अर्थ जो है कि यहाँ पर चंद्रमा नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? तो कसरत का अनेकार्थी शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा 64 का सी हो जाएगा, यानी कि व्यायाम हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तो क्षेत्र शब्द का अर्थ जो है कि यहाँ पर 65 का बी हो जाएगा, यानी कि वीर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंध नहीं है? तो अज से संबंध जो है कि यहाँ पर कमल हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पक्ष शब्द किस शब्द अर्थ का वाचक नहीं है? तो पक्ष शब्द जो है ये पखेरु का है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से है कौन? तो पत्र शब्द का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? तो पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा 68 का पत्ता, चिट्ठी और पंख हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौर शब्द का सही अनेकार्थी समूह क्या है? तो कौर शब्द का सही अनेकार्थी जो है कि यहाँ पर हमारा हाथ, किरण और करना हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है? तो द्विज शब्द का अर्थ यहाँ पर हमारा कपूर नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द अर्थ नहीं है? तो खग शब्द का अर्थ जो है कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? मृदुल हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? तो बल शब्द का अर्थ जो है कि मस्ती नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है? तो ताल शब्द का अर्थ जो है कि हमारे पर चाबी नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आने वाला कल जो है ये काल शब्द का अर्थ नहीं है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है? तो यहाँ पर हमारा 75 का बी हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है? तो यहाँ पर भिन्न पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 76 का ए हो जाएगा, यानी कि लावारिस हो जाएगा। ठीक है, लावारिस जो है कि ये भिन्न है। चलिए ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द नाक का समानार्थी है? तो नाक का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो नाक का समानार्थी जो है कि हाथी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्पों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? क्या बताना है? अनेकार्थी शब्द किसका बताना है? मूक का बताना है। तो मूक का क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। तो मूक का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर हमारा 78 का क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है? तो अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या नहीं है? तो 79 का क्या नहीं है? तो बी हो जाएगा, नहीं कि उपेक्षा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द आहार शब्द का अर्थ नहीं है? तो यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, यानी बोझ हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द भाव शब्द का अर्थ नहीं है? तो भाव शब्द का अर्थ यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि चमक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ नहीं है? तो यहाँ पर हमारा 82 का ए हो जाएगा, गले का आभूषण जो है ये अली शब्द का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है? तो खराबी शब्द का अर्थ यहाँ पर नकली हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ बताता है? तो अंक का अर्थ जो है कि यहाँ पर हमारा भेद को बताता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो गुस्से का समानार्थी जो है कि अपकर्ष नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द मंद का समानार्थी नहीं है? तो मंद का समानार्थी क्या हो जाएगा? शिथिल हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो अमृत का अनेकार्थी शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा मोती नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जलज का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो जलज का अनेकार्थी शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा
मछली हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तो मुद्रा का अनेकार्थी शब्द जो है कि हमारा यहाँ पर 89 का ए हो जाएगा, यानी कि रूप हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या होगा, तो अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म जो है कि यहाँ पर हमारा 90 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी यानी कि इसमें हमारा भौरा सखी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अरुण का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तो अरुण का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर हमारा सूर्य हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गोद संख्या अध्याय हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो खून का अनेकार्थी शब्द का सही प्रयोग किसमें हुआ है, तो यहाँ पर कल विजय की हत्या हो गई, इसमें खून का जो है कि सही अर्थ लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो प्रयोजन का समानार्थी यहाँ पर हमारा नियोजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस विकल्प में संघ और संघ युग्म का सही अर्थ युग्म है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा साथ और समूह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कौन सा शब्द चपला का अनेकार्थी नहीं है, तो चपला का अनेकार्थी यहाँ पर 96 का ए हो जाएगा, यानी कि पार्वती हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा विकल्प बात वात और बात युग्म का सही अर्थ युग्म है, तो यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, हवा और वचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कनक का अनेकार्थी शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा रेणु हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कंगाल और कंकाल समश्रुति भिन्नात्मक शब्द युग्म के लिए क्रमशः सही अर्थ वाला विकल्प का चयन कीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 99 का बी हो जाएगा, यानी कि निर्धन और ठठरी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तरुणी तरणी समश्रुति भिन्नात्मक शब्द युग्म के लिए क्रमशः सही अर्थ वाले विकल्पों का चयन कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा युवती और ना हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से सही अर्थ 3 से बिल्कुल भिन्न है उस विकल्प का चयन कीजिए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा अंबर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ से 3 से बिल्कुल भिन्न है उस विकल्प का चयन कीजिए, तो उसमें से क्या हो जाएगा 102 का बी, यानी कि दूर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट गणना और गणना समश्रुति भिन्नात्मक शब्द युग्म के लिए सही क्रम का अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 193 का सुडौल करना का चुभना जो है कि ये हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे राक्षस प्रेत चोर किस शब्द का अनेकार्थी है, तो ये जो है ये निशाचर का अनेकार्थी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जाल जाला फरेब भुनावट किस शब्द का अनेकार्थी है, तो ये जो है ये जाल का अनेकार्थी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है जाति रंग अक्षर किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो ये जो है ये वर्ण के अनेकार्थी हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में सही अनेकार्थी शब्द युग्म का पहचान कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 107 में क्या हो जाएगा मान इज्जत अभिमान हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।